ऑन कैमरा सबके सामने कह रहा हूँ, कल उसका वोटर कार्ड लेके आऊंगा, लिस्ट लेके आऊंगा, अगर उसका डिलीटेड मिला तो मैं थूकूंगा, तुम चाटोगे? अरे भैया आप तो वो है जो कहते थे 24 के बाद मोदी की सरकार गिर जाएगी। बोलो मैं थूकता हूँ आप चाटोगे, बोलो मैं थूकता हूँ आप चाटोगे। ये जनता में खोट देखते रहे, खोट इनके नेता में था। तुमसे ज्यादा गाली गलौज करना आता है, कांग्रेस के कार्यालय में चूतिया पूतिया, तुम्हारी उम्र। कैंसर ने राहुल गांधी को बोला था आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो, तो ये जवाब राहुल गांधी के पास नहीं था, लेकिन दिल्ली में शर्मा जी के पास है। लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और इतनी बड़ी घटना हो रही है तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। ये राहुल गांधी वाले हैं। बीएलओ सुसाइड क्यों कर रहा है? 4 से 5 बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या। राहुल गांधी कहाँ चले गए हैं? अभी 45 दिन का समय है। पूरी आर्टिकल में ज्ञानेश कुमार का नाम दिखा दो। भैया आप ये कह रहे हैं वोट चोरी, बता दो। पूछना चाहता हूँ, बड़ी तहजीब से पूछना चाहता हूँ, शर्मा जी 65 लाख वोट काटे गए, किसी 6 आदमी को लेके राहुल गांधी जी कोर्ट क्यों नहीं गए? मैं पूछना चाहता हूँ, आप ही बता दीजिए ना। 65 लाख में 6 का आंकड़ा गिनवा दीजिए, किस क्यों नहीं कोर्ट? नहीं आप बहाना वही एक बात लेके आते हैं, तमाम जो आप तो लीगल है, हाँ तो लीगल है। जब जो तमाम लोग, एक मिनट यार, अभी इतना बोलेंगे तो कैसे बोलूंगा? आप जब एक बात बताइए, जब राहुल गांधी ने चाय पार्टी करी थी कि मैं मृतक लोगों के साथ चाय पार्टी करता हूं, जिनके एसआईआर के बहाने ने मृतक बता के इनके वोट काट दिए गए हैं, तो चुनाव आयोग ने उस पर क्या एक्शन लिया? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा, आपने 65 लाख जो नाम काटे हैं, इनका आप आधार बताइए, इनको किस आधार पर आपने नाम डिलीट करे इनके, वो क्यों नहीं जवाब दिया चुनाव आयोग ने? तो बार बार कह रहे कोर्ट जाओ कोर्ट जाओ, जब कोर्ट जवाब मांग रहे हैं तो कोर्ट में आप जवाब दाखिल नहीं कर रहे, फिर कह रहे कोर्ट जाओ, मजे ले रहे हो आप। जिनके साथ राहुल जी चाय पार्टी करते हैं, सुबह को चाय पार्टी करते हैं, शाम को मीडिया के आगे आके कहते हैं हमें तो भैया राजद के नेता ने बुलाया था, हमको तो कांग्रेस के नेता ने बुलाया था, हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं है। और जब उनका भला हो आप जैसे देशभक्त पत्रकारों का, जो उनके घर जाते हैं, उनका पहचान पत्र लेते हैं और उनका नाम दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन के साइट पे। लेकिन क्या है ना साहब, झूठ बोलने की कला होनी चाहिए, झूठ बोलने की कला होनी चाहिए, और ये कला केवल और केवल कांग्रेस में है। पहचान पत्र की इन्होंने बात करी, पहचान पत्र मेरे बड़े बेटे के पास भी है, मेरे बड़े बेटे का पिछले चुनावों में वोट काट दिया गया था, पहचान पत्र उसके पास मौजूद है, लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम डिलीटेड था। क्या करूंगा मैं उस पहचान पत्र का? जब हम वहां पे उससे बनवाने गए पर्ची, भाई इलेक्ट्रॉल बॉल के हमारी बेटे की पर्ची बना, उसने देखा पर्चा पलटा, उसमें तो साफ साफ दिखा रहा था डिलीटेड। ये क्या हुआ? मैं कहा वोटर कार्ड तो ये रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 15 उदाहरण मेरे सामने ऐसे ला दीजिए जिनके काटे हो। अरे सर मैंने मेरी बात नहीं, इन्होंने कहा कि वोटर कार्ड उनके पास है, वोटर कार्ड मेरे बड़े बेटे के पास भी है, मेरे बड़े बेटे के पास भी वोटर कार्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वोटर जो है उनका कटा हुआ था। और आधार कार्ड पे वोट कभी नहीं डलता, वोटर तभी डलता है जब आपका नाम वोटर लिस्ट में हो। आधार कार्ड उस चीज को प्रूव करने के लिए होता है, आपकी पहचान मिलाने के लिए, मेरी शक्ल मेरी ही है, किसी और की तो नहीं है, मेरा नाम मेरा ही है। उसके लिए आधार कार्ड भी आप दिखा सकते हैं, मनरेगा कार्ड भी दिखा सकते हैं, ग्राम पंचायत का कार्ड भी दिखा सकते हैं, अपना ESIPF का कार्ड भी दिखा सकते हैं, और उसके लिए वोटर कार्ड तो सर्वोपरि होता ही होता है। इस मुद्दे को जनता ने स्वीकार, अगर आप ये मुद्दा इतने धरती पर इफेक्टिव होता, इतना ही सत्य होता, तो बिहार ने इतनी बड़े स्तर पर रिजेक्ट क्यों कर दिया? किसको रिजेक्ट कर दिया? कांग्रेस को, आरजेडी को। जनता ने कहा रिजेक्ट करा है, वो तो ज्ञानेश कुमार जी ने रिजेक्ट करा है। फिर मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सत्ता के लिए, चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए, पार्टी के लिए किस तरह से भी अपने परिवार को ले, मैं कहूँगा अगर आप सबूत दे दे तो शर्मा जी बिल्कुल सबूत नहीं दे पाएंगे अपने बेटे का, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ नहीं दे पाएंगे। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर न जाने कितने लोगों ने मतदान किया, आधार कार्ड लेकर गए और किसी ने ऐसा नहीं कहा। सुन लीजिए, किसी ने, अरे भैया हम दिल्ली में हमने आधार कार्ड से दिया, दिल्ली में हमने, सुन लीजिए मैं फिर आधार कार्ड देके वोट डालने दिया गया। दिल्ली के अंदर, बिहार के अंदर न जाने कितने लोगों ने मतदान किया, कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा शर्मा जी ये मेरा वोटर कार्ड है, ये मेरा नाम कटा हुआ है, एक भी नहीं। और 65 लाख, सुन लीजिए 60% से अधिक, 60% से अधिक बिहार में मतदान हुए। अरे भैया देखिए, ये हमेशा ये जनता में खोट देखते रहे, लेकिन खोट तो इनके नेता में था। ये जनता में खोट देखते रहे, खोट इनके नेता में था, जनता में खोट। एक मिनट में बताता हूँ, अभी इन लोगों की समझ में नहीं आएगा धीरे धीरे, आप धीरे धीरे आएगा। अगर चुनाव, एक मिनट सुन ले, अरे सुन ले, सरकार बनाने वाले आ गए। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर दे रहा था 7 करोड़ 42 लाख। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट में दे रहा था कि भाई 7 करोड़ 42 लाख रजिस्ट्रेशन वो है, मतदाता वोटर है ना। और जब मतदाता हो गया तो वही 7 करोड़ 45 लाख हो गए, कहाँ से बढ़ गए 3 लाख। और 6 ही आदमियों ने
इनके बीजेपी के नेताओं ने उंगली दिखाई है, हमने दिल्ली में वोट गिरा है, बिहार में भी गिरा है, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। और दूसरी बात, अगर एक बात और बताऊं, अगर ये सन 2023 में अगर चुनाव आयोग पे से ये लगाया ना कि चुनाव आयोग पे कोई FIR नहीं हो सकती, अगर आज हटा ले FIR हो जाने तो चुनाव आयोग क्या पूरी बीजेपी अंदर है। जवाब भाई साहब ने कहा कि अपने बेटे के वोट कटने का सबूत दिखा दो, वोटर ID कार्ड का सबूत दिखा दो। ऑन कैमरा सबके सामने कह रहा हूँ, कल उसका वोटर कार्ड लेके आऊंगा, लिस्ट लेके आऊंगा, अगर उसका डिलीटेड मिला तो मैं थूकूंगा, तुम चाटोगे। और सुन लीजिए ये सुन लीजिए ये, अरे भैया आप तो वो है जो कहते थे 24 के बाद मोदी की सरकार गिर जाएगी। बोलो मैं थूकता हूँ, आप चाटोगे। बोलो मैं थूकता हूँ, आप चाटोगे। अरे मैं आपको DS4 का वीडियो, मैं आपकी वीडियो दिखाऊंगा, आप कहते थे कि मोदी जी की सरकार गिर जाएगी 90 दिन के अंदर। मैं थूकता हूँ, आप चाटोगे। बोलो मैंने कहा, अरे मैं चाटोगे। मैं बता रहा हूँ ना, सच्चाई बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं थूकता हूँ, आप चाटोगे। बोलो लेकिन चर्चा की बात अभी इन्होंने कहा, देखिए इनका दिवालियापन मैं दिखाता हूं, क्योंकि शर्मा जी के परम मित्र हैं ये। अभी इन्होंने कहा 7 करोड़ 42 लाख मतदान है, बिल्कुल ठीक कहा। और इन्होंने कहा कि 7 करोड़ 45 लाख मतदान पड़े। अरे भैया चाचा तो गजबे पढ़े लिखे हैं, ठीक है। वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, तुमसे ज्यादा गाली गलौज करना आता है। कांग्रेस के कार्यालय में चूतिया पूतिया, तुम्हारी उम्र वैसे भी देखिए तुमसे ज्यादा गाली देना आता है। सुन लो, अभी इन्होंने कहा 7 करोड़ 45 लाख मतदान पड़े, तो भैया मैं दिखाना चाहता हूँ फेज 1 6 नवंबर 2025 2 करोड़ 52 लाख 11,843 मतदान और फीसदी 67.2। तो भैया पढ़े लिखों को फोकस करना जरा। और फेज 2 पर सुन तो टोटल मतदान 4 करोड़ 96 लाख 34,117 मतदान और सुनो 67.0%। और चैलेंज करता हूँ, अभी जैसे शर्मा जी ने कहा मैं थूकूंगा, तुम चाट लेना अगर ये आंकड़ा गलत हो तो। शर्मा जी ये कह रहे हैं बार तो इनके राहुल गांधी कहाँ चले गए हैं? अभी 45 दिन का समय है, 45 दिन का समय, उसमें कहाँ चले गए हैं ये? इनके झूठ के रोना आता है। 45 दिन क्या हो गया? अरे यार किस चीज को चैलेंज करेंगे ये बताओ आप। जी हुआ गलत हुआ, आपको पता है इसलिए नहीं जाते कि वहाँ पे मुझे 7 साल का जेल हो जाएगा। यार मोदी की कसम खा के कहता हूँ मैं, मोदी की कसम खा के, भारत की कसम खा के तो वोट चोरी हो रहा है। सुनिए, लिखवा लो, मैं उसका सबूत दूंगा। सबूत सुप्रीम कोर्ट में दो ना, हाँ क्यों दे रहे हो? हाँ जी शर्मा जी सुनिए, 20 रुपए का संतरा भी क्या है? 20 रुपए का संतरा भी क्या है? ये लोग कह रहे हैं कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, कोर्ट क्यों नहीं? कोर्ट किसके? गणेश कुमार के खिलाफ, गणेश के खिलाफ। आपको पता है 2023 में अमेंडमेंट लेके आए थे। देखो यार ये बीच में बोलते हैं क्या लेके आए थे? सबूत दो, सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है। वो यहाँ पे बेतु की बात है, इनको चुप कराओ पहले, फिर मैं जवाब दूंगा। इनको चुप कराओ। नहीं है इनको, संविधान पर इनको विश्वास नहीं है, ये कोर्ट कैसे जा सकते हैं? विश्वास है ना? हाँ तो सुनो, अरे यार फिर बेतु की बात कर रहे हो, इनको चुप कराओ पहले। आवाज नहीं आएगी। क्या होता है 2023 में 143 सांसदों को सस्पेंड करके अमेंडमेंट लाया गया था, नया अध्यादेश लाया गया था, जिसमें बिल पास कराया गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके साथ के 2 जो कमिश्नर हैं उनके खिलाफ ताजिंदगी जब तक वो सीट पे बैठे उनके ऊपर खिलाफ कोई FIR नहीं हो सकती। रिटायर होने के बाद जब तक वो जिंदा रहेंगे उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी उनके फैसलों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जिसकी वोट लेके आज वो खुले खेल फरुखाबादी खेल रहे हैं। ये बार बार कहते हैं कोर्ट क्यों नहीं आते, कोर्ट में जा ही नहीं सकते, उनके खिलाफ कोई FIR। कोर्ट कह रहा है तुम आओ। अरे यार नहीं कह सकता सुप्रीम कोर्ट भी, कानून ऊपर होता है, सुप्रीम कोर्ट ऊपर होता है। बताओ राहुल गांधी को जो बात यहाँ शर्मा जी एजेंडा फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जब एक इन्फ्लुएंसर ने राहुल गांधी को बोला था आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो, तो ये जवाब राहुल गांधी के पास नहीं था, लेकिन दिल्ली में शर्मा जी के पास है। ये कौन सी बात हुई? मतलब मोदी जी के पास है तो जो जेन्युइन है वो बात है ना। जब सुप्रीम कोर्ट की, उदाहरण दे दो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट किस लिए है? कानून की व्याख्या करने के लिए, संविधान की व्याख्या करने के लिए, सुरक्षा करने को भी, सब चीजें के लिए है। लेकिन अगर कोई एक चीज है मौजूद ही नहीं है, लॉ में मौजूद ही नहीं है, तो उस लॉ के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएगा जब ऑलरेडी कानून बना हुआ है? उसने कहा था सुप्रीम कोर्ट का, सुनिए यार, सुनिए एक मिनट, सिर्फ एक चीज और, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के खिलाफ वो खारिज, अरे भाई साहब, ठोस सबूत नहीं था। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता? राष्ट्रपति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है? नहीं होता ना? राष्ट्रपति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है? नहीं हो सकता ना? जो हैसियत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के और या हमारे लॉ के अधीन है, वही हैसियत इनको दी गई है। तीनों आयुक्तों को कोई भी मुकदमा उनके खिलाफ कहीं भी किसी भी अदालत में, किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हो सकता। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट का ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, नहीं होगा तो नहीं होगा भाई साहब। ये बताओ खारिज क्यों हुई? ठोस सबूत क्यों नहीं था राहुल गांधी के पास? दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, ठोस सबूत न होने के कारण। अब ये कौन मीडिया भी? ममता जी जा रही है, ये किसकी दिखा रहे हैं खारिज की? क्या ये दिखा रहे हैं? ममता जी कोर्ट जा रही है और ममता जी है ना सब कुछ बदल लेगी। महिला है, महिला की ताकत पता नहीं आपको कितनी खतरनाक है। एक मिनट, ये भाई साहब बड़ी जोर से शोर शराबा मचा रहे हैं। कोई सबूत ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की वोट चोरी वाली। अब इसमें मुद्दा किसको बनाया गया? शुरू रुक जाओ। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बिहार में फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित होने अब तक किसी तरह की कोई अपील या आपत्ति नहीं आई है। इसमें ये बता दीजिए मुझे कहाँ लिखा है? एक मिनट, पूरी स्टोरी में शर्मा जी जिसका नाम कटाना वो FIR करा रहा है ना, चुनाव आयोग जा रहा है। राहुल गांधी को कैसे पता वोट चोरी हो रहा है? इस पूरी आर्टिकल में ज्ञानेश कुमार का नाम दिखा दो। भैया हम ये कह रहे हैं वोट चोरी बता दो। पूरी आर्टिकल में ज्ञानेश कुमार का नाम दिखा दो, बस ये बता दो भैया। सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई साहब, कोर्ट ने ये कहा कि वोट चोरी का उदाहरण देता मैं बंद कर दूंगा ऐसा। ज्ञानेश कुमार का नाम दिखा दो पूरे आर्टिकल में। बात खत्म। गणेश कुमार के लिए बोला था या वोट चोरी के लिए मुद्दा था? बताइए, SIR मुद्दा था। एक बंदे का अब नाम ही दे पाए कोर्ट के अंदर किसका वोट चोरी हुआ है, इसका नाजायज नाम काटा है, एक बंदा पेश नहीं कर पाए और बात कर रहे हो। भाई साहब मैंने आपको क्या समझाया और इन्हें क्या समझाया? ज्ञानेश कुमार और उनके साथ के दोस्त कैसे उनके खिलाफ कह रहे हो? उनके खिलाफ की बात हो रही है कि उनके खिलाफ प्रोसेस के खिलाफ आ रहे प्रोसेस। भाई साहब, अगर SIR गलत है और SIR गलत है, जिम्मेदार कौन है? उसके खिलाफ जिम्मेदार कौन है? गणेश कुमार के खिलाफ कौन जाएगा? जो वो होगा कोई जा ही नहीं सकता। तानाशाही हो रही है, कानून नहीं जा सकता। नाम कटा वो जाएगा कोर्ट के अंदर कि मेरा नाजायज नाम। पहली बार तो नहीं हो रही है SIR, तो इलेक्शन वोट से नाम कटेगा तो हम जाएंगे कि राहुल गांधी जाएंगे? उनको कैसे पता चलता है? लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और इतनी बड़ी घटना हो रही है तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। ये राहुल गांधी वाले हैं, ये कभी नहीं मानेंगे कि मोदी काम कर रहा है। शर्मा जी जिन्होंने अभी शर्मा नाम है मेरा, अभी शर्मा नाम है। और ये मैं बार बार जानता हूँ कि ये कहीं नहीं जाएंगे, कुल मिलाकर के यही जो करना है वही करेंगे। 2023 अधिनियम चुनाव आयुक्त की जो है, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। नहीं जा सकता। तुम चलोगे? आप चलोगे? हम चलते हैं साथ, हम चलते हैं साथ, हम देश के युवा, हम चलते हैं साथ, हमारे साथ जितने सब चलेंगे। सांसदों का अध्यादेश ला करके उनको भी खड़ा किया जा सकता है। हर चीज का एक नियम है, पहलू है। लेकिन शर्मा जी ये कह रहे हैं वोट चोरी हुई। फॉर एग्जाम्पल मेरा वोटर आई कार्ड से नाम काट दिया लिस्ट से, अब मैं थाने में तो जाऊंगा, मैं थाने से FIR कराऊंगा नया आधार कार्ड वोटर आई कार्ड बनाने के लिए, फिर मैं चुनाव आयोग के दफ्तर जाऊंगा बनवाने के लिए। नहीं बनेगा तो मैं आवाज नहीं उठाऊंगा, मैं घर बैठ जाऊंगा। एक का नहीं है, एक का नहीं है। मैं बात जाएंगे आवाज उठाने जाएंगे तो वो पूछते किसको उठाना है, तो मोदी जी को पता कोई कंप्लेन करेगा तो ऐसे बीजेपी वाले हैं। मैंने बात करी है ज्ञानेश कुमार और उसके साथ के दो जो सहायक आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर है, उनके खिलाफ कहीं भी कोई भी मुकदमा नहीं दर्ज कराया जा सकता। रही बात एक वोट कटने की, उसके लिए कोई BLO अगर गलत तरीके से काटता, BLO के खिलाफ आप जा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों के खिलाफ नहीं जा सकते। मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है। अब अगर इन्हें नहीं समझ में आ रहा तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं। खबर दे दी गई है। ये कहने की बात है। शर्मा जी, वो भी सत्य साबित हो जाएगा। अगर ऐसा था तो राहुल गांधी ने जवाब क्यों नहीं दिया अपने इन्फ्लुएंसर की जो मीटिंग बुलाई थी? उसने जब इतने बार मीडिया ने उससे पूछा कोर्ट क्यों नहीं जाते, कोर्ट क्यों नहीं जाते, बताओ उनको जवाब देने में दिक्कत हो रही थी। शर्मा जी को सारा ज्ञान है, बताए। राहुल गांधी जी कहते हैं लोकतंत्र बचाने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है भैया, लोकतंत्र हम नहीं बचा सकते। मैं फिर कहना चाहता हूँ जो इनके इन्फ्लुएंसर की मीटिंग में इनके मीडिया वालों ने पूछा तो कह रहे कि भैया हम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि सच्चाई तो इनको पता है। BLO सुसाइड क्यों कर रहा है? 4 से 5 BLO ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या।
समझो क्यों कर रहा है, डर के मारे कर रहा है कि उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। BLO को किस चीज का डर? BLO को किस चीज का डर? डर नहीं है, बाद में वो पोल खुल जाएगी तो उसकी होल खुल जाएगी, इसलिए भाई मर रहा है। एक बात मैं शर्मा जी से एक लॉजिक बात पूछना चाहता हूँ। बिहार से 1400 किलोमीटर दूर ज्ञानेश कुमार जी जो इलेक्शन कमिश्नर है, वो बैठ के दफ्तर में बैठ के पन्ना में नाम काटते हैं क्या? जरा इसे पूछिए, सुन लो। और वहां जाके जो इनके बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, पार्टी के बूथ लेवल ऑफिसर, भैया इलेक्शन कमीशन पूरा डाटा के हिसाब से काम करता है। और जाकर देखो वहाँ सिग्नेचर होते हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में जाते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं। लेकिन इनसे पूछो क्या इलेक्शन कमिश्नर, अरे भैया ये वो लोग हैं, सुन लीजिए, ये वो लोग हैं, इनके टीएन सैनन साहब चुनाव में जब इनको लाभ दिलवाते थे तो उनको नेता बनाते थे, मंत्री बनाते थे, राज्यसभा सांसद बनाते थे, लोकसभा में टिकट देने का करते थे। इनकी आखिरी बात, अब इन्होंने कहा कि 1400 किलोमीटर दूर बैठे हुए ज्ञानेश कुमार की बात ये बार-बार कर रहे हैं। अब ये मुझे बताइए, अगर 1400 किलोमीटर दूर बैठा ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार नहीं है, तो मुंबई ब्लास्ट में बैठा हुआ 1200 किलोमीटर दूर बैठा देश का गृह मंत्री जिम्मेदार कैसे था? फिर क्यों उसने इस्तीफा दिया? क्यों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? जिम्मेदार कौन होते हैं? डरपोक था। और अमित शाह जी, अरे सुन लो, अमित शाह जी ने कहा जो फटा है उसको उसके पूरे परिवार को मारेंगे। और कश्मीर में जाकर देखो, राहुल की बात करी, इन्होंने चुनाव आयुक्त की बात करी। राहुल गांधी के महाठगबंधन के कितने सांसद हैं? अध्यादेश ला करके उसको हटाया जा सकता था, अगर आपके पास सबूत है तो क्यों नहीं हटाया गया? जैसे ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वही गूगल बोल रहा है जो अभी आपने सर्च करके दिखाया था, उसी गूगल ने बताया। इसी गूगल की सरकार को क्या बता रहा है? गूगल जरा पढ़ के बता दो। अध्यादेश लाया जा सकता है ना, बता दो, पढ़ के बता दो। संविधान के कोई भी ला सकता है। पहले इनकी सुन लो। संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है, यानी उसके खिलाफ सीधा केस नहीं, लेकिन सांसदों के जरिए ही संभव है कि उसको हटाया जा सके। अब राहुल गांधी सांसदों की कमी तो है नहीं। अच्छा, कमी नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं मीटिंग कराई? क्यों नहीं सांसद? कोर्ट में जाओ, क्यों नहीं गए राहुल गांधी?